योगी है वो मुर्गा चोर है, मुर्गा चोर है। वो गुंडा था और गुंडा है, गुंडा ही का राज चल रहा है। ये गुंडा गर्दी है। मोदी वोट चोर, योगी वोट चोर। हाँ, अच्छा, अगर वो ब्लैक पेपर पे वोट करावा जाए तो कभी बीजेपी आ नहीं सकती। मोदी गुंडा है, जो अपने बीबी को नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? खाक खाक संभालेगा। अखिलेश के राज में कौन सा गुंडा राज हो गया? मुझे बताओ ना, कौन सा? ये जेल में था योगी, बचने के लिए बीजेपी में आ गया। गौ किसी की माता नहीं है, गौ एक रक्षा है। हमारे मस्जिद में महिला नहीं जाती ना, अलाउड नहीं है। ये खुल का सिर तो जो मार देना चाहिए, मतलब अगर पानी गिर जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसको समझौता करना चाहिए। तो उसको किसने फैलाई? नफरत किसने फैलाई? मोदी ने फैलाया। योगी जी अच्छे लगते हैं, उन्होंने यूपी को सुधार दिया। मैं चाहती हूँ वो दिल्ली में भी आने चाहिए। दिल्ली? अरे योगी जी तो एक ही हैं। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। अच्छा, योगी जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है? बहुत अच्छा किया। बेधड़क जाती हैं, रात बिरात बे आंख मीच के जाती हैं। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता उनसे। लेकिन दिल्ली में बहुत लेडीजों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जरा सी बच्चों के साथ भी हैं। क्या बच्ची क्या जानती है? बच्ची के छोटे कपड़े पहन के जाती है? करने वाला कौन है? जेंट्स। उनका भी कोई धर्म है या सिर्फ जेंट्स है? अब धर्म क्या है? जेंट्स ही है। इसमें धर्म थोड़ी नहीं है, उसमें तो सभी आते हैं। जेंट्स का मतलब जेंट्स में सभी आते हैं, हिंदू मुसलमान सभी हैं। ना तो जाती है ना धर्म है कोई। वो तो ये है कि उसको अपनी हवस पूरी करनी होती है बस। ना वो जीरो साल देखता, ना वो एजिड देखता, उसको सिर्फ अपना जो बस। तो मतलब लड़की हो चाहे महिलाएं हो, वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जैसे भी ना घर, कह रहे हैं यूपी में ज्यादा सुरक्षित है। देखो यूपी में जो एक खौफ था ना, वो अब नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वहाँ पर आज आधी रात को भी अगर एक लड़की जब महिला निकलती है तो वो अनसेफ नहीं मानती अपने आप को, सेफली निकल जाती है। हाँ, वो जो पहले डर था वो डर अब नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में अब दिन में भी भय लगती है। सन्नाटा हो जाता है तो डर लगता है अकेले जाने में भी। योगी वहाँ का क्या नाम है उसका? यूपी जो योगी है वो मुर्गा चोर है, मुर्गा चोर है। वो गुंडा था और गुंडा है, गुंडा ही का राज चल रहा है। ये गुंडा गर्दी है दिल्ली में भी, यूपी में भी। वहाँ पे भी लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं, यहाँ पे भी औरतें अम्बेडकर से भी, जीडीओ मॉल से भी परसों भी गायब भई हैं, नर्सों भी गायब भई हैं। हमारी महिला आज के लिए मुर्गा बोल रहे हैं आप? मुर्गा चोर है वो, मैं खुल के बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नूरी खान। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ है, नफरत क्यों है? नफरत नहीं है। जो हमारे महिला के लिए कोई कर नहीं सकता ना, और हमारे देश के लिए, वो हमारे देश में ना कोई मिनिस्टर चाहिए हमें, ना ऐसा कोई नेता चाहिए, ना हम कह रहे सारी सरकारी दफ्तर जितना योजना सब बंद कर दे। हमारी पब्लिक खुद लड़ लेगी, खुद मिट लेगी, खुद अपना हक छीन लेगी। अच्छा। ना बनाइए सब। एक तो बोर्ड चोर, ABM मोदी। हाँ, मोदी वोट चोर, योगी वोट चोर। हाँ, अच्छा, अगर वो ब्लैक पेपर पे वोट करावा जाए तो कभी बीजेपी आ नहीं सकती। बीजेपी गुंडा राज ट्रेनिंग हो रही है, गुंडा राज जेल के अंदर सर्वे कर करके आ रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग दी जा रही है। गुंडे को टारगेट किया जाता है, इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। समझ में आ रहा है? मोदी गुंडा है, मोदी गुंडा है। जो अपने बीबी को नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? खाक संभालेगा। है, हम लोग खुद एक अपने घर में डर के जी रहे कि भाई कहीं हमारा पति छोड़ कर ना चला जाए, मोदी जैसे देश आजाद हो जाए। हम लोग खुद डर के मर रहे, जी रहे। आजकल खुले हम मोदी की तरह सोहर कर रहे, लुगाइयों की तरह। कैसे जिए और कैसे मरे? मगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए स्कूटी दी है। कौन सा स्कूटी? अपने बाप के घर से दिया है। मेरा पैसा, मेरा जवाब, मेरी ही को लठ अपने बाप के घर से दिया। उसके बाप का पैसा था, वो सरकार को दिया था। पब्लिक का पैसा, पब्लिक का, वो उल्टा पब्लिक को जूता। किस लिए? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का खून है, सब कुछ। जब अखिलेश की सरकार में गुंडा राज हुआ करता था, अखिलेश के राज में कौन सा गुंडा राज हो गया? मुझे बताओ ना, कौन सा?
ये जेल में था योगी, बचने के लिए बीजेपी में आ गया, इसका FIR दब गया, इसका कोई चिट्ठा नहीं खोला, जो कोई खोलता उसको बंद कराओ, उसको तुम FIR करो, लेडीज हो उसको जो ना गेम बना के उसको गायब करवा दो, ये कहाँ का रूल है? हम लोग को महिला को आज़ादी चाहिए, हम लोग को आज़ादी चाहिए। मोदी सरकार से योगी सरकार इतना अनुरोध है कि या तो वो सब सत्ता कुर्सी छोड़ दो, हमारे बैठे कोई ना बैठे, पब्लिक हम लोग अपने आपस में मरेंगे जिएंगे, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो हमारी लड़कियां नहीं सुरक्षा, हमारा एजुकेशन खराब हो गया, हम बेरोजगार हो गया, हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, अपना राशन अपना रख ले, राशन भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए आप मुझे, रोजगार चाहिए, रोजगार। आप एक महिला हैं, कल एक मौलाना ने बिहार से बोला कि गौ माता है ना, उसका मांस जो अगर बिकता है यूपी में तो उस पर कार्रवाई होती है, अगर कोई खरीदता तो उस पर भी कार्रवाई होती है, जो बेचता उस पर भी कार्रवाई होती है। तो गौ माता को उनने उनकी माँ से कंपेयर किया, कहा कि जो योगी की माँ है, अगर उनका इतना सा भी कोई कुछ खरीदेगा तो उस पर गोली मार दिया कि छेद कर दिया जाएगा। पहले मेरी बात सुनना, योगी अगर माता बोलते हैं तो बैल को अपना पापा बोल लें ना, गौ किसी की माता नहीं है, गौ एक रक्षा है, वो समाज में जो ईश्वर ने जिसके धर्म में जो उतारा उसके लिए है। आप देखो महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, यहाँ जाके देखो होली वाले दिन कितना लंबी लाइन लगा के गैर बिरादरी वही बड़े का गौ मांस का गोश्त ले रहे थे। हम लोग वहाँ पर 2-3 सवाल किए, कौन मिला? बजरंग दल वाले, भैया हम खुलेआम ले रहे हैं, जो हो योगी बुला लो, पी के ड्रामा कर रहे, हम लोग गुंडागर्दी पे उतरे या मुसलमान या हमारे गैर बिरादरी, हमारे में इतनी मोहब्बत थी, जो ईद बकरीद को त्योहार होता था गले लगते थे, बुलाते थे। आज गरी हमारे घर हमारी फ्रेंडें नहीं आती, हमें दुख है इस बात का। नफरत कैसे फैली? मोदी योगी के वक्त में 2012 से इसने जब से आया सत्ते में क्या किया है? कागज में उलझा रखा है, कागज में हर चीज में उलझाया। अब देखो जाओ प्लेन कार्ड बनवाओ तब बस में चढ़ो, अब उसमें सबकी लाइन बन रही है, उसके बाप आके लाइन लगाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं नफरत फैल रही है, अभी उत्तम नगर में जी एक लड़की ने एक गुब्बारा जो नीचे फेंका, 4 बूंद एक मुस्लिम महिला पे चली गई, तो एक युवा की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या रंगों से इतनी उसमें योगी जी नफरत फैलाने आ गए, योगी जी आ गए या अखिलेश यादव आ गए, राहुल गांधी आ गए? नफरत तो वहाँ लोगों के दिल में। हमारे लोग खून की होली खेलते हैं, खून की होली खेलते हैं, सबका काटेंगे, खून एक निकलेगा। अगर जो मजहब में, अच्छा चलो वो बच्ची पानी फेंक दी, पानी पता नहीं नाली का पानी था, जो नमाजी होता है उसको पानी, नमाज पढ़ने जाती है ना मस्जिद में, घर में पढ़ती हैं, हमारे मस्जिद में महिला नहीं जाती ना, अलाउड नहीं है, ये खुल का सिर तो जो मार देना चाहिए, मतलब अगर पानी गिर जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसको समझौता करना चाहिए। उसको किसने फैलाई? नफरत किसने फैलाई? मोदी ने फैलाया, मोदी ने फैलाया इस चीज को, सत्ता उसने दिया। अगर हम निकल रहे हैं, हमारे पे वो खुद समझदार है, लड़की है बच्ची है कि भाई ये मुस्लिम है, रोजा हो गया, हम क्यों इस पे फेंके? कितना बड़ा बच्चा होता, खाली टारगेट किया जाता है कि बच्चा मार देगा तो इसको कुछ नहीं होगा, मैं कर दूंगा तो मैं तो चला जाऊंगा, उसको टारगेट किया जाता है। सिखाया जाता है क्या बच्चा पत्थर मारे? क्योंकि कई जगह देखा जाता है। अपने जिले में सर्वे कर रहे हैं, उल्टा सवाल क्यों कर रहे हो? मोदी के भगत हो तुम, मोदी के मीडिया बिके हो, कितना पैसा लेते हो? आप बताइए कितना पैसा? गलत, हम महिला की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ तो आप तो ये कह रहे हो बच्चे को मारने के लिए वो बच्चा भी एक महिला थी, बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। मोदी ने कोई चैनल हमारा दिखाता है गरीबों का दुख कभी उछालते हो तुम? बेटी को नंगा करके करा जाता, तुमने कभी देखे? 35 टुकड़ों में काटने वाला कौन था? 35 टुकड़ों में जिंदा जलाने वाला मोदी से पूछिए, क्या करा मोदी ने अभी तक क्या किया उसने? अभी तक देखिए। 6 साल की लड़की का बलात्कार करने वाला कौन था? बीजेपी के मोदी करवाया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिलाएं थी जो यहाँ आज अपने हक की मांग करने आई हैं, मगर उसी बीच कुछ महिलाएं ऐसी भी आ जाती हैं जो सरकार को टारगेट करने लगती, कहती हैं कि
मोदी जी गुंडे हैं, हालांकि उनकी नज़रों में हो सकता होंगे या नहीं होंगे, ये उन लोगों की राय, मगर अपना मुद्दा नहीं रख रही हैं। अपना मुद्दा नहीं बताती हम नहीं ना, तो हम कोई मोदी को गुंडा नहीं बताते। मैं महिला, मोदी को हम टारगेट करते हैं। मेरी माँ भी एक महिला है, मेरी बहन भी एक महिला है, मेरी कैमरामैन भी एक महिला है, तो महिलाओं का हम पूरा सम्मान। हम आज सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं, जो महिलाओं के हिफाजत के लिए कानून बनाए, सबको रोजगार दें। जो इतने बेरोजगार बच्चे वही फिर रहे हैं, उन सब बच्चों को रोजगार दे सरकार। और जो महिलाएं हैं, हम अपने हक की बात रखने के लिए आए हैं, ठीक है। और हम ये सुनो, हम ये कह रहे हैं भाई राशन कार्ड एक जैसे होने चाहिए, और जिस आदमी को जरूरत है वो अपनी डिपो पर आएगा और वो उसको राशन ले जाएगा। ये पीला, गुलाबी, हरा, इनके अंदर ये सरकार क्यों बांट रही है भाई? पहले भी तो जो लोगों को मिलता था राशन, वैसे ही ये राशन प्रणाली शुरू होनी चाहिए। जो 14 डाल की चीज़ें मिलती थी राशन की दुकान पे, वो चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। जिस आदमी को जरूरतमंद आदमी आएगा और वो राशन लेके जाएगा। मेरा नाम नरगिस है। नरगिस है जी। अच्छा, ये बताइए, आज वुमेन्स डे, इन तमाम लोगों की मांगे हैं कि सरकार हमें सुरक्षा दे, सरकार हमें रोजगार दे, या आप भी रोजगार मांगती हैं? देखो, हम रोजगार भी मांगते हैं, हम शिक्षा भी मांगते हैं, और हम महिला की सुरक्षा भी मांगते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर चल रहा है ना, आज तो वुमेन्स डे है, और हम ये चाहते हैं महिला को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि महिला आज की डेट में बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। महिला सुरक्षित नहीं है? महसूस नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। अब ये सरकार कहती तो रहती है महिलाओं के हित में है, मैं किधर है महिलाओं के हित में? ये रातों में आना जाना भारी पड़ता है महिला को, पहले जैसी कोई कंडीशन नहीं रही है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, आपको लगता है? अरे भैया, किधर है, उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित? बिल्कुल भी नहीं है भैया, हमारी नज़र में तो नहीं है। इतने जो हादसे महिलाओं के साथ हो रहे हैं, ओनली दिल्ली में थोड़ी हो रहे हैं, वो तो यूपी में भी हो रहे हैं, पूरे देश में हर जगह हो रहे हैं। तो कहाँ से महिला सुरक्षित हो सकती है? हम भी नहीं है। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चलाकर, महिलाओं को स्कूटी देकर, महिलाओं को शिक्षा देने का काम अगर कोई कर रहा है, तो यूपी की सरकार। शिक्षा के अंदर भी देख लो, एक टीचर पे 80-80 बच्चे हैं जो पढ़ा रही हैं। कहाँ से हो रही है शिक्षा? पहले देख तो लो तुम कैसी कंडीशन हो रही है स्कूलों की, तो ऐसी कंडीशन बिगाड़ रखी है। अरे नहीं, वो पैसे और बढ़ा दिए गए हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया और क्या फायदा मिलता है? अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, महिला को कितनी दिक्कतें हैं। एक तो आमदनी नहीं है, आमदनी अगर है तो उसमें घर चलाना मुश्किल है। अगर फ्री, जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सरकार कहती है लाडली का मतलब फार्म भर रहे हैं, उसमें तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट बना के दो, ये दो वो दो। जब तक हम बना कर देते हैं उसकी डेट खत्म हो जाती है। कुछ चीज़ें फ़ायदा है ही नहीं महिलाओं का। तो दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली में कोई, यूपी में 100 में से 1% थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा है। बस ये फ़ायदा है कि रात बीत में लड़कियां चाहे वो बुलेट हो, कार हो, कुछ भी लेके दौड़ सकती है कहीं भी। दिल्ली में ये सेफ्टी नहीं है, दिल्ली में नहीं है। अगर हम 10 बजे भी अगर दूध लेने भी घर से निकलते हैं तो हम सेफ नहीं है। कब किसकी नज़र कैसी है, कौन क्या मुंह से बोलता है, कौन आंखों से बोलता है। नहीं, दिल्ली से ही है। अच्छा, रेखा गुप्ता जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो महिलाओं को खुद टारगेट करती है और खुद उल्टा बोलती है। महिलाओं को क्यों? उनकी आप यूट्यूब में आजकल फोन में देखिए, हर चीज़ दिखती है। वो महिलाओं को खुद बोलती हैं। केजरीवाल ने किया है, रेखा गुप्ता का कोई काम अभी तक नहीं दिखा है। महिलाओं के विषयों में ना। सरकार में सुरक्षित हैं आप लोग? जी, सुरक्षित अरविंद केजरीवाल जैसे होना चाहिए। वो गरीबों का एक मसीहा था, दुख दर्द समझता था। एजुकेशन भी, पढ़ाई लिखाई में सब सुविधा थी।